अब वसीम जाफर ऑफिशियल के वीडियोस आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो गाइज वेलकम बैक टू वसीम की क्लास विद लेजेंडरी वसीम जाफर भाई। वसीम भाई, आप मुस्कुरा रहे हैं। अभी जस्ट स्टार्ट होने से पहले हम कुछ बात कर रहे थे। आपने कल भी बोला था कि पंजाब किंग्स पॉइंट लुटाने के लिए ऐसा लग रहा आमादा है। 6 में से 6 मैच हार कर उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री बना दिया। ऑलमोस्ट ब्रिंक ऑफ बाहर हैं। अब मैं बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा क्वालिफाई अभी भी कैसे कर सकते हैं। पर ऐसी सिचुएशन में वसीम भाई आप क्या बोलना चाहेंगे पंजाब किंग्स को? क्या बोलना चाहेंगे? अभी तो कुछ वर्ड्स ही नहीं है मेरे। खत्म हो गई अब कहानी इनकी। नहीं, बहुत मतलब ये रेयर। इससे पहले मुझे याद नहीं कि कोई टीम ऐसी स्टेज में हम्म, थी। सौरभ, मुझे तो याद नहीं कि कोई मुझे भी टीम नहीं आता है। 7 मैच में से मतलब 7 मैच मतलब आधा सीजन होता है। अ, उसमें आप टेबल टॉप कर रहे हो, 6 मैच जीते हो, एक रेंड ऑफ का भी पॉइंट आपको मिला है। और हम्म, उसके बाद में बिल्कुल ही रिवर्स चीजें हुई है। तो ये 19वें सीजन में मुझे लग रहा है कि पहली बार सुनने में आ रहा है जी। ऐसे और देखने में आ रहा है हम्म, कि कोई टीम का ऐसे पासा पलटा है। तो आई डोंट नो। अगेन मैं कहूंगा कि आज बॉलिंग वापस से बहुत खराब हुई है। दोनों तरफ गेंदबाजी हुई है। वहीं हम्म, पे आप अगर आरसीबी की अगर आप बॉलिंग देखो हम्म, तो यू कैन सी कि वो डिसिप्लिन जो बॉलिंग में चाहिए होता है वो हम्म, आपको हेजलवुड से तो मिलता ही मिलता है। भुवी भी है वहां पर, रसिक सलाम जो क्रूशल ओवर्स डालते हैं। तो वो चीज पंजाब की बॉलिंग से राइट थ्रू आउट दिस सीजन हैज बीन मिसिंग। कोई भी मैं एक मैच मुझे याद नहीं कि पंजाब अपनी बॉलिंग से कोई मैच जीता सही बात है। है। मेजोरिटी ट्रू। ऑफ द मैचेस हम्म, वो अपनी बैटिंग से जीती है। आज भी अगर उनको मैच जिताती तो उनकी बैटिंग जिताती, वो भी नहीं हो पाया। हम्म, उनके ओपनर्स आउट हो गए जल्दी, फिर श्रेयस अय्यर भी लगातार दूसरा तीसरा मैच है ये, और एक ही तरह के डिसमिसल हो रहे हैं। हम्म, बोल्ड हो रहे हैं या तो फिर इनसाइड द लाइन खेल रहे हैं, कॉट बिहाइंड हो रहे हैं। क्योंकि उनके ऊपर बहुत डिपेंड कर रही है बैटिंग लाइनअप, क्योंकि वो जिस तरह से खेलते हैं, जिस तरह से इनिंग पेस जी। करते हैं। तो हम्म, बहुत डिसअपॉइंटिंग सीजन है। और अगर यहाँ से वो क्वालिफाई नहीं होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा अब तो हो गया। अब तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करना होगा उनको कि दूसरी टीमें क्या करती है, कौन जीतता है, कौन हारता है। हम्म, लास्ट वाला मैच लखनऊ में है। अगर वो पहली बात तो जीतना होगा, अपना नेट रन रेट और अगर इम्प्रूव कर सकते हैं वो, और हम्म, उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड डिपेंड होना करें। होगा। बट हम्म, अगर उसके ये सीजन में अगर वो क्वालिफाई नहीं होते तो मुझे लगता है कि एक तरह से हिस्ट्री बन जाएगी और ये नाम लिखा जाएगा कि भैया ऐसा भी कभी हुआ है। हम्म, तो इट हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। हम शायद परसों बात भी कर रहे थे श्रेयस अय्यर की कप्तानी के बारे में। बिल्कुल। और मैंने कहा था कि आई हैव बीन इम्प्रेस्ड विद हिज कैप्टनसी, बट मैं आज थोड़ा सा ये कहूंगा कि ही इज नॉट बीन एबल टू इंस्पायर हिज बॉलर्स। ये आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि ये हाँ, गलतियां 12-13 मैच हो गए आज। हम्म, और वो 13 मैच में वही गलतियां रिपीट हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप को ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि भैया आप बोनस से वो काम आप नहीं करवा पा रहे। तो आई जस्ट फील कि इवन दो उनका जो कॉन्फिडेंस है और उनका जो डिमेनार है फील्ड के ऊपर, और जैसे वो कप्तानी करते हैं, इट हैज बीन इम्प्रेसिव। बट कहीं ना कहीं आप बॉलर से वो काम करवा नहीं पा रहे हो जो आपको करवाना चाहिए, जो दूसरी टीमें कर रही है, जो जीटी कर रही है, जो आरसीबी कर रही है, जो ऊपर की टीमें हैं। तो वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड अगेन। टीम में बदलाव भी है, रिकी पॉन्टिंग भी को भी उसका श्रेय जाता है। श्रेयस भी ऑब्वियसली ये ओनरशिप लेना होगा क्योंकि जब आप जीत रहे थे तो इनकी वाह वाह कर रहे थे। बट अब आप चीजें पलट नहीं पा रहे हो। तो कहीं बिल्कुल। ना कहीं आपको उसकी भी ओनरशिप लेनी होगी कि भैया आप दोनों चीजें नहीं ठीक कर पा रहे। नहीं, इनफैक्ट मुझे याद है कि आपने पिछले बार जब पंजाब हारी थी तो आपने एक वर्ड यूज किया था, वो बड़ा वाजिब फिट बैठ रहा वसीम भाई इन पे, कंप्लेसेंसी। नजर आ रहा था ये टीम हम्म। थोड़ी सी कैजुअल हो गई, ओवर कॉन्फिडेंट फील करने लगी थी। और मुझे याद है राइट फ्रॉम द सोशल मीडिया टीम, जब ये इनकी सोशल मीडिया टीम ने भी एक ट्वीट किया था जब वो मैच हाँ। वॉश आउट हो गया था कि अरे हमारे 2 पॉइंट रह गए यार। लेकिन आईपीएल और हम्म। समय बड़ा बलवान है। अच्छो अच्छो को ये दिखा देते हैं अच्छो अच्छो को दिखा देता है। और वसीम भाई, आपने भी लगातार बोला है कि इट डजेंट मैटर आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो आईपीएल में, हम लोगों ने पहले भी देखा है। या फिर आपकी स्टार्ट अच्छी है बुरी है मैटर नहीं करता, मिड ऑफ द सीजन और बिजनेस एंड में आप क्या मोमेंटम लेके आ रहे हो और आपके की प्लेयर कितने फॉर्म में है। इनके जो की प्लेयर थे, जैसे आपने बोला बॉलिंग इनकी इतनी जबरदस्त पिटी है, एवरेज बॉलिंग करी इन लोगों ने पूरे सीजन में।
बैटिंग से मैच जीत रहे थे, प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन वो बेस बना के दे रहे थे हर मैच में ऑलमोस्ट, जब ये जीत रहे थे। और वो श्रेयस अय्यर आके उसको टेम्पो को बढ़ा के, जैसे ही ये 3 की प्लेयर इनके ऊपर नीचे हुए, ये टीम बहुत ही ऑर्डिनरी नजर आने लगी, है ना वसीम भाई? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं उस दिन एक स्टैट वापस से निकाल के बैठा हुआ था। कौन सा? तो हाँ। 12 मैच तब हुए थे, 12 मैच में से हाँ एक तो रेंड ऑफ उनका हुआ हुआ था बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। केकेआर के साथ में। तो 11 मैचेस में इन्होंने 8 बार तो 200 रन कंसीड किए हैं, जीत और किए। एक बार 195 रन कंसीड किए हैं, और एक बार पंजाब खुद 165 पे आउट हुए थे, तो और तो 165 रन उन्होंने करवा भी दिए। ठीक और जो है। पहला मैच था वहां पे मेरे ख्याल से उन्होंने जीटी को शायद 165 पे आउट किया था, और पंजाब ने चेज किया था। हाँ 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 तो हाँ। आपने ऑलमोस्ट 80-90% टाइम आपने 200 प्लस रन दिए हैं आपकी बॉलिंग ने, एंड दैट हैज बीन द ट्रेंड। आप इतना बड़ा टूर्नामेंट में थिंग्स हैवंट इम्प्रूव्ड। हम्म। चाहे अर्शदीप की बात कर लो, चाहे जेवियर बार्टलेट की बात कर लो, आप लॉकी फर्ग्यूसन की बात करो, मार्को यानसन की बात करो, आपके पास सारे पेडिग्री के बॉलर्स हैं। हम्म। युजवेंद्र चहल हैज बीन डिसअपॉइंटिंग। अगर आप देखो हम्म। इस सीजन तो ऐसे लग रहा है कि स्पिनर्स का पहली बात तो सीजन ही नहीं है। सीजन नहीं स्पिनर्स है भाई। ट्रू। कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, चाहे वो कुलदीप की हम बात करें, चाहे यजुवेंद्र चहल की बात करें, या फिर दूसरे स्पिनर्स की बात करें, बारिंग सुनील नारायण, थोड़ा वो बहुत तो राशिद। वो तो अलग ही है। हाँ। हाँ हाँ। तो बहुत इनडिफरेंट सीजन रहा है स्पिनर का। नाइस तो पॉइंट युजवेंद्र जी। चहल ऑल्सो हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग कि वो वैसे मैं कंट्रोल विकेट ही ही नहीं खरा, कर पा रहे। जैसे हम लोग, वैसे मैं पिछले मैच सीजन, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, पिछली बार भी आप स्पिनर्स को हम लोग बात कर रहे थे कि इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा, पिच लगी नहीं रही कि स्लो हुई है इस बार। ऐसी बढ़िया विकेट, हम्म आज की विकेट देखो आप, दिल्ली की इतनी सड़ी गर्मी में भी मतलब विकेट बढ़िया आ रही हम्म। बल्ले पे, हर बार पिच आपको अच्छी, कोई आपको थका विकेट नहीं मिला इस बार, बहुत कम मिले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आई डोंट नो क्या रीजन है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, तो आप सीरियसली। एक्सपेक्ट करते हो कि टूटेगा थोड़ा, हाँ। पिचेस यूज होने थकेगा। के बाद में थोड़ा सा स्लो डाउन होगी, स्पिनर्स गेम में आएंगे। बट ये आईपीएल में आप देखो, आप अगर बॉलिंग का भी चार्ट आप देखोगे, जी। तो जो टॉप विकेट टेकर्स है वो सारे फास्ट बॉलर्स है, पास बोल रहे और हैं। स्पिनर्स कोई है ही नहीं लाइन में। तो पंजाब की मतलब तो बॉलिंग का तो इशू रहा ही है। और अब तो मतलब जब बिजनेस एंड में आ रहा है, तो थोड़े बैटर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी हमने देखा कि भैया 10 पे 2 हो गए, और खत्म हो उसके गया। बाद में श्रेयस भी आउट फिर हो गए, फिर हाँ। उसके बाद में तो एक तरह से लगा कि खत्म ही हो गई मैच। तो इट हैज बीन अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग सीजन सच में। अगर ये क्वालिफाई नहीं होंगे तो एक हम्म। हार्ट ब्रेक है पंजाब के फैंस के लिए, मतलब प्लेयर्स के लिए तो होगा ही, बट पंजाब के फैंस के लिए भी। क्योंकि लास्ट सीजन जैसी क्रिकेट खेली थी, जैसी ये सीजन स्टार्ट की थी, जी। सीजन उन्होंने, ऐसे लगा था कि भैया दे आर लुकिंग के दे विल गो वन स्टेप बेटर। हम्म। तो क्या ही बोले अभी, मतलब वर्ड्स नहीं है सच में। इनफैक्ट मैं आपको भी खुश कर देता हूँ, पंजाब किंग्स के फैंस को भी खुश कर देता हूँ। वसीम भाई ये अभी भी पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं? इनको पहले तो अपना मैच हराना है, एकाना में एलएसजी को। उसके बाद डिपेंड ये करना है कि मतलब दुआ ये मांगनी है कि राजस्थान रॉयल्स 3 में से अपने 2 मैच हार जाए, जो वो एक हार गया है, और चेन्नई सुपर किंग्स एक मैच हार जाए 2 में से, तो मैक्सिमम 14 तक पहुंचेगा। ये 15 पे है, अगर ये जीत गए तो 15 पे पहुंच जाएंगे, 15 पे। मैजिकल नंबर 16 है, 15 है, हम्म। अगर पहुंच पाए तो। उनको मेरे ठीक है। ख्याल से वो जो एक पॉइंट उनको जो पंजाब हाँ। को जो वो रेन बचा, अफेक्टेड बच पॉइंट बचा मिला है, बचा ना ले वो। हाँ। वो, हाँ, वो उनको बचा ले जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है। अभी भी मैं लग रहा उसी है। वजह से बार बार अभी बार भी। बार मैं बोल ही रहा हूँ कि अरे वजीम भाई, पंजाब मैं जानता हूँ आप प्यार करते हो पहुंचेगा पंजाब से, इतना पहुंचेगा। प्यार कैसे कर सकते हैं यार, अभी भी आप उनको बैक कर रहे हैं, कमाल नहीं, है। मुझे थोड़ा सा बड़ा वो बात प्यार की नहीं बुरा है। लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे, हाँ, मतलब हाँ। सीजन आपने शुरू किया, आप सीरियसली। ट्रॉफी कंटेंडर लग रहे थे एक तरह से, और हम्म। ऐसा डिप आया है, तो यू फील बैड फॉर श्रेयस ऑल्सो कि भैया सीरियसली। हाँ। हम उसकी कितनी अब तो तारीफ बुरा कर लग रहे रहा है। थे कि भैया ट्रू। वो हम्म। इंडियन टीम का कप्तान बनना चाहिए, T20 टीम में आना चाहिए, या ब्ला ब्ला ब्ला। तो बड़ा ही वो डिफिकल्ट लग रहा है कि भैया ये टीम अगर नहीं पहुंची तो बड़ा वो होगा, क्योंकि बड़ी एक्साइटिंग क्रिकेट भी खेली है उन्होंने। आप सीरियसली। देखो नो डाउट, नो डाउट। कि खास करके उनकी जो बैटिंग है, कि जैसे छक्के मारे, जैसी पावर पैक उनकी बैटिंग है, तो दे हैव प्लेड एक्साइटिंग क्रिकेट। बट वो जो लास्ट ये जो 6 मैचेस खेले, हम्म। दे मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। कि और ऐसे कभी होता नहीं है कि आप एक मैच हारते हो, 2 हारते हो, फिर आप कमबैक करते हो। ये हर टीम के साथ सीरियसली। होता है। हम्म। टीमें जीतते हुए आपको दिखती है ज्यादा, कि लगातार जीत रही है,
लगातार 6 मैच हारती हुई टीम जो टेबल टॉप रही है, ये तो मुझे याद नहीं कि हिस्ट्री में कभी हुआ है आईपीएल। नहीं, मुश्किल लग रहा है इसको भी। हम लोग इनफैक्ट फिगर आउट करेंगे कि ये पहली मर्तबा हुआ। चलिए वसीम भाई, लेकिन मैं आपका मूड अब दोबारा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। पंजाब किंग्स के साथ आप जुड़े हुए थे, लेकिन आप आरसीबी के प्लेयर रहे इनॉग्रल सीजन में, और वो पहली टीम बन गई है जी क्यों? और वसीम भाई, मैं, आप जानते हो, जी स्टार्टिंग से फैन रहा हूँ आरसीबी का, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट से जब आप खेल रहे थे। मुझे लग रहा है ये टीम अब क्वालिफायर वन नहीं, अब सीधे जा रही है अहमदाबाद। क्या लगता है आपको ये टीम को देख के आज, जो स्पेशली आप देखिए, लाइक आपका जब रिप्लेसमेंट लड़का है वेंकटेश अय्यर आता है और क्या इनिंग खेलता है, दैट मीन आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है, बाहर भी अच्छे लड़के बैठे हैं। नहीं, टीम तो अच्छी है। आरसीबी, इसमें कोई मतलब बात करने की जरूरत ही नहीं है। हमने शुरू में भी कहा था कि टीम में ज्यादा चेंजेस तो हुए नहीं, लास्ट ईयर की चैंपियन टीम है। सिवाय लिवियम लिविंगस्टन के और एक आध कोई दूसरा, इस टीम ने ज्यादा चेंजेस नहीं किए, अपनी नहीं कोर करे, बिल्कुल। को मेंटेन किया है। और ऐसे लगा है कि और बेटर हुए हैं। विराट कोहली ऐसे लगा कि कहीं नहीं गए, जिस तरह से कमाल। आके उन्होंने फॉर्म पकड़ा है। रजत पाटीदार जो लास्ट सीजन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, वो बड़े अच्छे फॉर्म में है। तो टिम डेविड कमाल की फिनिशर है। बिल्कुल। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक तो फिल सॉल्ट का उनको झटका लगा है फॉर श्योर, क्योंकि बिल्कुल। जेकब बेथल स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी रन बनाने के लिए। नहीं मिल वो एक उनकी कड़ी अभी भी कच्ची है। तो वहाँ और उनको कितना चांस देंगे, ये अभी देखना होगा। क्योंकि आज रजत पाटीदार नहीं खेल रहे थे, बट रजत पाटीदार अगर वापस आते हैं, अब आप वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप तो नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे आगे। तो ये थोड़ा देखना होगा बिल्कुल। कि क्या होगा। बट ओवरऑल ये टीम बहुत ही सॉलिड लग रही है, सच बताऊं तो आई वुडंट बी सरप्राइज के अब तो वो बिल्कुल कंटेंडर है टॉप 2 में जाने के। सीरियसली। और एक मैच जीते तो आप सीधा फाइनल में पहुंच गए, तो आई वुडंट बी सरप्राइज इफ दैट हैपेंस, क्योंकि वो क्रिकेट इतनी बढ़िया खेल रहा है। वेंकटेश अय्यर पे आपका मुझे वो जानना है। वेंकटेश अय्यर को आपने रिसेंट टाइम में देख ही रहे हो आप, लंबे समय से, जब ये एक बड़े प्राइस टैग से गए केकेआर के पास। आई थिंक केकेआर के पास ही गए थे ना वसीम भाई? केकेआर, हाँ, केकेआर के पास जी गए थे, जी मैं जी। परफॉर्म नहीं कर पाए वहां पर, चांस जो भी मिला है इनको। हाउ डू यू सी हिम एज अ प्लेयर, एज अ बैटर? स्टार्टिंग से जब भी देखा, हाउ डू यू सी हिम? नहीं, अच्छे प्लेयर है, बिल्कुल अच्छे प्लेयर है। ऑब्वियसली वो जो प्राइस टैग था, वो हम्म। उनके हिसाब से बहुत हाई था। इसमें तो कोई वो नहीं है, क्योंकि अच्छा। केकेआर चैंपियन हुई हुई थी, तो उनको अपने वो सारे प्लेयर चाहिए थे। तो उसका मे बी वन ऑफ द रीजन था, शायद वो उनको कैप्टनसी ऑप्शन भी सोच हम्म। रहे होंगे। बट वो हुआ नहीं, उन्होंने अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया। बट उनकी जो पेडिग्री के वो प्लेयर हैं, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा पैसे मिले थे। दैट पुट्स प्रेशर ऑन यू। एग्जैक्टली। 23 करोड़ शायद उनको मिले थे, हम्म। वो वे टू मच थे हम्म। उनके हिसाब से। आई थिंक अब जो प्राइस में वो आए हैं वो बेटर है, क्योंकि उनको प्राइस का इतना प्रेशर नहीं है। उतने प्राइस में तो सही बात। जनरली वो बिकना भी चाहिए। हम्म। और आई थिंक खास करके देवदत्त पडिक्कल का जैसे फॉर्म रहा है, उस वजह से वो टीम में नहीं बैठ पा रहे हम्म। अनफॉर्चुनेटली। बट अब उनको मौका मिला, एंड ही इज कैपिटलाइज्ड विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, कि भैया जैसे आज इनिंग खेली, ऐसे लगा ही नहीं कि पहला मैच खेल रहे हैं ये। Yes. लास्ट टाइम इम्पैक्ट सब करके आए थे, वहां भी ठीक खेले थे। तो हम्म। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड राइट टाइम पे मुझे लगता है उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अब हम्म। उनको अगर खिलाना होगा, तो आरसीबी को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक आपके पास रेडीमेड प्लेयर पड़ा हुआ है, हुज गॉट एक्सपीरियंस, हुज गॉट पेडिग्री टू बैट एट 1 2 3 एनीवेयर यू वांट। लेफ्ट हैंडर भी है साथ में, अच्छे फील्डर भी है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया बाय रही है आरसीबी की, के वो उनके पीछे गए लास्ट ईयर भी। मुझे याद है वो उनके पीछे बहुत देर तक गए थे, जब बिल्कुल। 23 करोड़ में गए थे, बिकॉज उनको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए था। सही है था। और जब वो लेफ्ट हैंडर उनको नहीं मिला, तो देन दे वेंट फॉर पडिक्कल, कि हाँ। पडिक्कल को उन्होंने एक्सिलरेटेड राउंड में खरीदा था, बिकॉज दे वांटेड अ लेफ्ट हैंडर। तो आई हम्म। थिंक वेंकटेश अय्यर हैज बीन अ ग्रेट बाय फॉर देम। वेंकटेश अय्यर कमाल का बाय। अब वसीम भाई, इससे पहले कि हम लोग दूसरे दिन के दूसरे मैच की बात करें, ये आरसीबी जब क्वालिफायर वन खेले गए, जो भी खेले, या फिर क्वालिफायर टू खेले, अभी जेके बैथल लग नहीं रहे, थोड़े आउट ऑफ सॉर्ट से नजर आ रहे हैं। अगर आपको हम्म। कमांड दी जाए, कुछ चेंजेस अगर आप करना चाहो टीम में, आरसीबी में, तो एनी चेंजेस फॉर द मेन की मैचेस, या फिर आप बोलोगे चलो भाई, इतना टैलेंटेड बैट्समैन है, बैक करते हैं, अब आखिरी दो मैच तो रह गए हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आरसीबी के चेंजेस के लिए? की मैचेस आ रहे हैं अब, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस। मैंने जैसे आपको हम ये तो मैं शायद तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई चेंजेस मुझे करना होगा, तो हाँ। मैं पडिक्कल से ओपन कराऊंगा और वेंकटेश अय्यर को 3 नंबर खिलाऊंगा।
ठीक है, क्योंकि और आप मैथ्यूल पटीदार गया अगर बाहर, वापस आते हैं तो पटीदार नंबर पटीदार 4 पे आएगा, खेलेंगे, जेकब ठीक बेथल है, की फिर जगह बनती नहीं है। ठीक है। अ, तो फिर हो सकता है कि डफी, अब बॉलर को लाओ किसी, आप डफी को खिलाओगे और आप हेजलवुड को खिलाओगे और रोमारियो ठीक है, शेफर्ड और आपके पास टिम हाँ, डेविड है ही, तो ओके, आपकी लोअर ऑर्डर भी बड़ी स्ट्रांग होती है, आपको नाइस वन, ऊपर हाँ, भी राइट हैंड कॉम्बिनेशन मिलता है। आप 3 और 4 पे पटीदार और वेंकटेश अय्यर को खिलाओ, आप किसी को भी भेज सकते हो, तो आई थिंक बड़ी बैलेंस्ड आपको टीम मिल जाएगी। तो अब डिपेंड करता है कि हम्म। क्या सोचती है आरसीबी मैनेजमेंट, बट दिस इज द ऑप्शन दे कैन गो विद। भाई अच्छा लग रहा है वसीम भाई इनफैक्ट ये ऑप्शन, और होपफुली देखते हैं क्या ट्राई करते हैं या फिर बैक करते हैं। अब आते हैं कि ऐसी टीम के दिन का जो दूसरा मैच था, राजस्थान रॉयल्स की ट्रेजेक्टरी बिल्कुल सेम वैसी जा रही है जैसे पंजाब किंग्स की। वो लग रहे थे एक समय कि यार ठीक ठाक करेंगे, लेकिन आपने भी लगातार बोला है कि भैया जरा आराम ठंड रखो, ये टीम स्टार्टिंग में अच्छा करती है फिर गैस नहीं खत्म हो जाती है। आज भी ये मैच हार गए, और एक समय 14 ओवर में इनके लगभग 130-40 रन थे, आखिरी 6 ओवर में उन्होंने 40 रन बनाए लास्ट 6 ओवर्स में, और जहां 230 रन बनने चाहिए थे वहां पर 190 कभी इनफ होने ही नहीं थे। बिल्कुल, आई मीन अपने पैरों पे ये कुल्हाड़ी मार रहे हैं, सच बताऊं तो आप देखो 14 ओवर में देवर 160, मेरे ख्याल से 160 फॉर लगभग टू थे 150, ये। बिल्कुल इतना हाँ, कमाल का स्कोर 160 था। फॉर टू थे, और वो 15th ओवर मिचेल स्टार्क के ओवर में 3 एक विकेट ओवर में गिर 3 विकेट चली गई। आप गए। आपके कप्तान आउट हो गए, फिर उसके बाद में आपने एक रवि को खिलाया, वो आउट हो गए। उसके बाद में शुभम दुबे आउट हो गए। उसके बाद में 3-4 विकेटें आपकी गिर गई फटाफट फटाफट, और वहां से आप फिनिश किए 190 प्लस के स्कोर पे, जहां पे 220 रन बनने चाहिए थे, और 190 का स्कोर भी मतलब मरते मरते डीसी ने बनाई है। तो सीरियसली। आपके पास तो अपॉर्चुनिटी थी, आपको जैसी स्टार्ट मिली थी, और जैसा वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग की, जैसे रियान पराग ने बैटिंग की, वहां से तो आप ले जाते। ध्रुव जोरेल ने कमाल की बैटिंग की। तो हम्म। उन्होंने तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी, और ये मैच में नहीं, कई मैचों में मारी है। हम्म। तो आई एम नॉट सरप्राइज, सच बताऊं तो, क्योंकि ये चीजें ये करते रहते हैं। बिल्कुल। आज भी आप देखो, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि वो जो 18th ओवर था वो डोनोवन फरेरा को आपने दिया। हम्म। यू नो आपके पास ऑप्शन था कि आप दसवें सीरियसली। शानका के पास जाते, क्योंकि आजकल पहली बात तो डोनोवन फरेरा नॉन ऑफ स्पिनर नहीं है, वो हाँ। पार्ट टाइमर है। और हाँ। सामने आपके डेविड मिलर हैं, अक्षर पटेल है, जो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। हम्म। आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई अश्विन की पेडिग्री का ऑफ स्पिनर होता तो सही मैं बात बात। समझता। हम्म। लेकिन आप सिर्फ आके आप सोच रहे हो कि आप ब्लॉक होल में डाल दोगे, तो आपने तो बॉल मिस करनी है। 6 के 6 ब्लॉक हम्म। होल में कोई डाल नहीं पाता है। और हम्म। वही हुआ, वो 2 छक्के खा गए, वहां पे 15 रन उन्होंने दे दिया। अ, तो राजस्थान रॉयल हैज बीन डिसअपॉइंटिंग, मतलब सीरियसली। लीस्ट मेरे हिसाब से। इनफैक्ट दिल्ली ये मैच जीत गया, लेकिन उनके लिए भी बहुत फार फेच्ड है क्वालिफाई करना आज। लेकिन वैभव सूर्यवंशी पे एक बार मुझे आपसे एक स्टेटमेंट लेना है। वैभव सूर्यवंशी के लिए रवि शास्त्री साहब ने बोला है कि अभी जैसा ये टैलेंट है, ये किसी भी वर्ल्ड की टीम में ही कैन वॉक इन। हम्म। आपका व्यू जानना है मुझे वसीम भाई। सीजन भर हम लोगों ने बात करी इस लड़के के बारे में, आज भी जब ये बैटिंग करने आया मिचेल स्टार्क को ऐसे खेल रहा था जैसे कोई 120 किलोमीटर वाला बॉलर हो। तो मतलब क्या स्किल्स हैं, आप क्या सोचते हो इस बारे में? कैन ही एंटर एनी साइड, जैसा टैलेंट है? आई मीन उस ये फॉर्मेट में तो मुझे लगता है कि उसको मौका मिलना चाहिए, और वो किसी भी टीम में आ जाएगा, क्योंकि जैसी वो क्रिकेट खेल रहा है, एक्स फैक्टर प्लेयर है। और जैसी शुरुआत आपको चाहिए होती है इस फॉर्मेट में, वो आपको हमेशा हम्म। देता है वैसी स्टार्ट, एंड ही इज बीन कंसिस्टेंट। आप देखो उसको, हम्म। तकरीबन 450-500 रन मेरे ख्याल से हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल। प्लस 200 के स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग कर रहा है। तो हम्म। और क्या चाहिए? आई मीन आप उसकी एज को साइड में रखो, अगर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है तो परफॉर्मेंस तो कर ही रहा है, लास्ट ईयर भी किया था, ये साल भी कर रहा है। उसके बीच में जो मैचेस हुए हैं, इंडिया अंडर 19 के मैचेस हुए या इंडिया ए के मैचेस हुए, वहां भी उसने किया है परफॉर्मेंस। तो अगर परफॉर्मेंस की क्राइटेरिया को देखें तो ही इज पुट हिज केस फॉरवर्ड। तो एज को तो मुझे लगता है कि साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि सीरियसली। भैया वो सिराज को मार रहा है, वो रबाडा को मार रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा को मार रहा है, राशिद को मार रहा है, मिचेल स्टार्क को मार रहा है, लुंगी एंगेडी को मार रहा है, तो सारे इंटरनेशनल बॉलर्स को तो वो पिटाई कर ही रहा है। तो अब और आपको क्या प्रूफ चाहिए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है? तो मेरे हिसाब से इस फॉर्मेट में तो मुझे लगता है कि उसका सिलेक्शन बनता है। सीरियसली। और वसीम भाई कुछ भी हो, चाहे राजस्थान पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन इस सीजन मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, आपने भी शायद करी हो, और जितने हमारे व्यूअर्स हैं, कि ही हैज एक्चुअली कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ एंटायर नेशन। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल। वसीम भाई। अभी रिसेंटली आई वाज ट्रैवलिंग, तो मुझे
एक लेडी मिली जो कि मिड एज होंगी, 50-60s में होंगी, पर लेकिन उनका क्रिकेट से कभी कोई वास्ता नहीं था, कभी क्रिकेट उन्होंने देखा नहीं था। उन्होंने बोला लेकिन इस सीजन में वैभव सूर्यवंशी जब आता है तब मैं मैच पूछती हूँ बेटे से अपने कि वैभव का मैच कब है। तो ही हैज अक्रॉस ऑल एजेस, चाहे क्रिकेट फॉलो करता हो या ना करता हो। आई थिंक लास्ट, बिल्कुल। मुझे याद नहीं आ रहा वसीम भाई, आपके जमाने में आई थिंक सचिन ऐसे होंगे, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग जब सचिन को टीवी खोलते थे बंद कर देते थे, इतना जबरदस्त इम्पैक्ट है इस लड़के का। नहीं बिल्कुल, आई मीन मेरे हिसाब से बहुत आईपीएल के मैचेस एक्चुअली लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं राजस्थान रॉयल्स इसके के, लिए नॉट बिकॉज ऑफ राजस्थान रॉयल्स बट बिकॉज ऑफ वैभव सूर्यवंशी। जी जी तो जी। यह उनकी, और अब जब मुंबई का मैच राजस्थान रॉयल्स के साथ 24 तारीख को है यहाँ पे मुंबई में, अब मुझे बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं कि भैया हमको मेरे बेटे को ले जाना है या ले जाना मेरे है करवा दो जी। छोटे भाई को ले जाना है, वैभव सूर्यवंशी को देखना है। कमाल है। तो बिल्कुल मतलब ही स्पॉट द इमेजिनेशन ऑफ एवरीवन, क्योंकि भाई एक 15 साल का लड़का आईपीएल में ऐसे धूम मचा रहा है, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग स्ट्रगल करते हुए आपको नजर आए हैं, हाँ। वहाँ ही मेड अ नेम ऑफ हिमसेल्फ। हम्म, तो बिल्कुल सचिन एक दूसरे वैसे खिलाड़ी थे जो 15 साढ़े 15 साल में इंटरनेशनल डेब्यू हम्म, किया था, हम्म, एंड देन उतना उन्होंने नाम बनाया और वो खेलते ही चले गए, उसके बाद में बॉय वंडर कहलाते थे। तो आई थिंक दिस बॉय आल्सो हैज गॉट द सेम, और पहली बात वो मासूमियत भी है चेहरे में, हाँ लगता एग्जैक्टली। भी है बड़ा गोल मटोल सा है, तो वो लगता भी है कि रिलेट करते हैं उससे। तो हाँ he's been wonderful this season। बिल्कुल, लगता है इन योर फेस, लगता है सीधा साधा बच्चा है, बस जब ग्राउंड में आता है हाँ तब बड़ी पिटाई करता है भाई। तो मतलब इतना वो नजर आता है। अब वसीम भाई, आज का जो मैच है बड़ा ही क्रूशियल मैच है सीएसके के लिए। सीएसके इज प्लेइंग एसआरएच, और जो वो मैजिकल नंबर है 16, उससे हम्म अब बट टीमें 16 हो गई तो मतलब ऑलमोस्ट आप क्वालिफाई कर लिए। एसआरएच के लिए जी। अभी इंपॉर्टेंट मैच है इक्वली जितना सीएसके के लिए, क्योंकि उनके पीछे भी टीमें लगी हुई हैं। आप क्या देख रहे हो? अभी मैं टेबल देख रहा हूं तो हैदराबाद के 12 में से 14 पॉइंट है, तो 16 से 2 पॉइंट दूर है। और चेन्नई भी इनफैक्ट 12 पे है। आप कैसा मैच व्यू कर रहे हैं? वाला कौन फेवरेट्स हैं, हैदराबाद वर्सेस चेन्नई? यार चेन्नई को जो झटका लगा है, मुझे ऐसा लगता है वो जेमी ओवरटन का है। और हाँ। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि हम्म, लास्ट मैच में उन्होंने अकील हुसैन को नहीं यूज किया। हम्म, मुझे समझ नहीं आई ये स्ट्रैटेजी। हम ऋतुराज हाँ की कप्तानी की एक्चुअली सीरियसली, तारीफ हाँ हमने, बिल्कुल। और आप एक अच्छा खासा टोटल आपको डिफेंड करना था, और अकील हुसैन जो इतनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, आपने उनको सडनली यूज नहीं किया। आपके दोनों राइट हैंडर थे सामने वाली टीम में, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि ये क्या बिल्कुल। स्ट्रेटेजी थी। हम्म, और जेमी ओवरटन का मुझे लगता है कि चला जाना ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो जिस फॉर्म में थे और जैसे वो गेंदबाजी कर रहे थे, आई थिंक उनका रिप्लेसमेंट लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम्म, एसआरएच, मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच शायद थोड़ी सी बेटर इक्विप्ड है ये मैच के लिए। ठीक है। मेरे हिसाब से आई मीन टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट आई जस्ट फील कि एसआरएच की टीम थोड़ी सी एज रखती है ये मैच के अंदर। इनमें जितनी भी नीचे वाली टीमें हैं ना, ये आरआर, सीएस, ये जितनी भी सब प्रे कर रहे होंगे कल एसआरएच हार जाए, क्योंकि एसआरएच हम्म अगर हार जाएगी तो फिर और चांस मिल जाएगा लोगों को, मतलब ये सीएस के स्पेशली अगर करती है। तो आपका प्रोडिक्शन है एसआरएच उसी में, है ना? एसआरएच। एसआरएच मुझे ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी सी बेटर इक्विप्ड है बैटिंग बॉलिंग के हिसाब से। थोड़ी हम्म, सी जेमी ओवरटन को लेकर मुझे ऐसा लगता है, हालांकि सीएसके बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है, दे माइट जी। यू नो हम्म, शायद मिस नहीं करे जेमी ओवरटन को, बट वो लगता है कि जब वो टाइट मैचेस आते हैं, हम्म। वहां पे जेमी ओवरटन की कमी उनको खलेगी। सही है। और जो अभी क्वालिफिकेशन प्रोबेबिलिटी में देख रहा था अभी जो आ रही थी टॉप 4 टीम्स की, एक तो हो गई आपकी आरसीबी, नंबर 2 पे जीटी है जो कि 85 प्रोबेबिलिटी से पहुंच रही है एज अ सेकंड टीम, नंबर 3 पे एसआरएच है विद 70% प्रोबेबिलिटी, नंबर 4 पे वसीम भाई गैस करो कौन सी टीम है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस टीम की होगी? आप बताओ कौन सी टीम होगी पहुंचनी चाहिए जो क्वालिफाई करने के लिए, फोर्थ टीम? अभी टेबल पे तो मुझे लगता है पंजाब ही है शायद। लेकिन नहीं, पंजाब है, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी किसकी है पहुंचने की? आप बताइए, अब आपको क्या लग रहा है अपना प्रोबेबिलिटी, प्रेडिक्शन? चौथी टीम, फोर्थ टीम, मैं देख रहा हूँ अच्छा मेरे सब। प्रोबेबिलिटी मुझे मुझे ऐसा लगता है एसआरएच थोड़ी सी बेटर इक्विप्ड है, मुझे सच कहूँ तो। नहीं एसआरएच तो वैसे मैं तीसरे नंबर पे है, 75% प्रोबेबिलिटी है, फोर्थ पूछ रहा हूँ मैं। आरसीबी, अच्छा फोर्थ, जीटी, एसआरएच हो गई, चौथी टीम की ये तीन प्रोबेबिलिटी। हो गए, ओके हाँ, ओके। ये तो है ही। अच्छा चौथी टीम कौन सी तुम आपको लग रही है प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, किस टीम की चौथी एज अ मुझे क्वालिफिकेशन? लग रहा है कि पंजाब और सीएसके में से एक। सीएस के ऊपर है उनसे। वे मतलब जितने भी हाँ स्टैट्स निकले हैं प्रोबेबिलिटी के भी 38% है उनका, 35 to 30, और वो हाँ 10 नीचे है।
सीएसके जस्ट नहीं से पंजाब किंग है। आई मीन राजस्थान को भी बढ़िया चांस है, बट राजस्थान बिल्कुल। जैसी क्रिकेट खेल रही है, तो अगर वो इसीलिए अपने दोनों मैच स्ट्रेट जीत जाते हैं जीत गए। हाँ, तो they वो can 16 still- पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। बट क्या वो जीतेंगे? क्योंकि वो जैसी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम्म। दे हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। बड़े क्लोज क्लोज मैचेस हारे हैं, हार के मैचेस उन्होंने दे दिए। हम्म। तो हालांकि ऊपर वाले ने उनको एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि भैया आप अभी भी कर सकते हो, आपको सिर्फ कर दोनों सकते। मैच जीतने हैं, आपके हम्म। पास टीम भी है, आप बढ़िया खेल भी रहे थे, आज आपके पास मौका था। तो एक्चुअली आरआर के पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपके पास 2 मैच इन हैंड है, जो बहुत टीमों के पास नहीं है। नहीं तो है। बट लेकिन क्या वो कर पाएंगे, वो यही हम्म। मतलब दिक्कत है। और इनफैक्ट चेन्नई में मैच है आज का, इवनिंग वाला। महेंद्र सिंह धोनी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके फॉर्म, लग रहा है कि इस बार तो खेल ही लेंगे। तो मुझे समझ आ रहा है खेलेंगे उससे फायदा होगा, चेन्नई का नुकसान होगा, ये ऊपर वाला जाने। लेकिन अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं तो ही इज ट्रेनिंग प्रिटी हार्ड, और लग रहा है कि फिट है फलाना। वैसे भाई मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इस सीजन, हम देख पाएंगे माही को जाते जाते। और भी अब विल बी सी मैं सोच रहा हूँ कि खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, बस कहाँ यही खेलेंगे। बात है। वही हाँ, वही। कि क्या संजू सैमसन कीपिंग करेंगे, या फिर MS धोनी अगर खेलते हैं तो क्या वो कीपिंग करेंगे, या फिर सिर्फ सिर्फ इम्पैक्ट सब करके आएंगे, तो क्या रोल प्ले करेंगे? आई मीन पब्लिक तो ऑब्वियसली चाहेगी महेंद्र सिंह धोनी से वॉक कर ले, वो उनके लिए काफी है। उसमें काफी है सीरियसली। लेकिन अगर वो खेलते हैं तो कहाँ खेलते हैं, और उनसे उनके खेलने से कहीं बैलेंस बिगड़ नहीं जाए टीम का। ये हम पहले कभी नहीं सोच सकते थे कि भैया सीरियसली MS धोनी के खेलने से कहीं बैलेंस बिगड़ सकता है। सीरियसली। लेकिन अब शायद ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि भैया ये अब सोचने पे मजबूर हो जाए। लेकिन पब्लिक तो ऑब्वियसली चाहेगी, उनके तो मनी का वर्थ हो जाएगा अगर MS धोनी खेलते हुए नजर आए उनको। वही तो वो नहीं कर रहे हैं अभी भाई। हम लोग नहीं चाह रहे आप नहीं खेलो, अगर आप नहीं खेलना चाहते, आप इंजर्ड हो। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, वसीम भाई क्या करते हैं टीम के साथ जब ट्रैवल करते हैं ना, तो मैच वाले दिन ही स्टेज एट द होटल। वो बोलते हैं कि अच्छा। डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना मुझे। हाँ, ये बोला उन्होंने कि मैं नहीं चाहता कि टीम डिस्ट्रैक्शन हो। मैच मैच के दिन पहले मैं आता हूँ प्रैक्टिस में, उसमें नहीं जाते हुए। अरे आ जाओ भाई, टिकट अच्छा। लेके थोड़ा सा इनको फायदा कर दो, दिखा दो, जाते जाते दर्शन दे दो। चलिए जो भी हो, मजा आएगा। हर मैच अब यहाँ से इज लाइक वो है, नॉकआउट मैचेस है अब। बिल्कुल नेल बाइटर है, हाँ नेल हाँ, बाइटर है। अब डू और डाई, मजा आने वाला। चलिए वैसे भाई मिलते हैं, कल रात में मिलते हैं। आई विल सी यू टुमारो बिल्कुल। नाइट। और आप सभी लोगों से हम लोग फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। अपने क्वेश्चंस आप डालते रहिए, हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। अब तो बिजनेस एंड है, मजा आने वाला है। चलिए वसीम भाई, सी यू, गुड नाइट। टेक केयर, गुड नाइट।